अक्सर आपको किसी प्रोडक्ट के जीआई टैग की खबरें पढ़ने और देखने को मिल ही जाती होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीआई टैग आखिर होता क्या है और ये किसे मिलता है, कैसे मिलता है, मिलने पर क्या होता है? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। ऐसे में इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, वो भी आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं अनामिका प्रीतम हूं और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। जैसे आप कहां से हैं, आपकी पहचान क्या है, इसके लिए हम आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसी कई चीजों से ये पता कर पाते हैं। ऐसे ही किसी भी सामान की पहचान क्या है, आखिरकार उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसके लिए ही जीआई टैग बना हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो ये टैग बताता है कि प्रोडक्ट किस जगह का है, किस जगह इसका उत्पादन यानी इसको बनाया जाता है। यही टैग किसी भी सामान की पहचान होती है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे में इसके बारे में सारी जानकारी रखना हमारे लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं सरल भाषा में इसके बारे में विस्तार से हर छोटी बड़ी जानकारी। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग एक प्रतीक है यानी कि सिंबल है, जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल्य क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस वस्तु को ये टैग मिलता है वो उसकी विशेषता और गुणवत्ता बताता है। अगर किसी प्रोडक्ट को ये खास भौगोलिक पहचान मिल जाती है तो उसके बाद उस प्रोडक्ट के उत्पादकों को उसकी अच्छी कीमत मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि अन्य उत्पादक उस नाम का इस्तेमाल कर अपने सामान की मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं। आइए अब इसके इतिहास पर थोड़ा नजर डालते हैं। जैसे इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी। साल 1999 की बात है। भारत की संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स पारित किया था, जिसे साल 2003 में लागू किया गया। इसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष वस्तु यानी यूनिक प्रोडक्ट का कानूनी अधिकार उस क्षेत्र को दिया जाता है। ऐसे में ये जीआई टैग किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में मिलने वाले उत्पाद का दूसरे स्थान पर गैर कानूनी इस्तेमाल को कानूनी तौर पर रोकता है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई विशेष तरीके का सामान बनता हो, वो बहुत फेमस भी हो और यहाँ के लोग चाहते हो कि उनके इस विशेष सामान को एक पहचान मिल जाए, मान्यता मिल जाए, तो वे रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ पेरेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स में आवेदन करना होगा, जिसके बाद इस संस्था की तरफ से उत्पाद की विशेषताओं से जुड़े हर दावे को परखा जाएगा। ये संस्था पूरी जांच पड़ताल और छानबीन करने के बाद संतुष्ट होने पर ही आपके प्रोडक्ट को जीआई टैग देगी। शुरुआत में जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, बाद में आप इसे रिन्यू भी करवा सकते हैं। भारत में कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं। जीआई टैग के द्वारा इन वस्तुओं के पैदावार को संरक्षित किया जाता है, क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखें तो भारत का एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हुआ, तब भारत में ये खतरा था कि अलग अलग देश भारत के वस्तुओं की नकल करके उसे वापस भारतीय बाजार में ज्यादा मूल्य पर बेचेंगे, जिससे न सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति में परेशानी आएगी बल्कि भारत की संस्कृति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने देश की धरोहर को अपने देश में बचाए रखने के लिए जीआई टैग को लागू किया गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।